हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद शिवानी। दोस्तों, आज हम यूपी टेट मैथ की फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। मैथ की फर्स्ट क्लास का टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टॉपिक में यूनिट, प्लेस, डिजिट को बताते हैं और ये टॉपिक दोनों पेपर में ही आता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। हालांकि मैं पेपर 1 की तैयारी करवा रही हूँ तो मैं पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करूँगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये पेपर 2 में भी आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट, प्लेस, डिजिट, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 9 तक। तो इकाई के, अच्छा आप बताइए इकाई के कितने अंक होते हैं? कमेंट करिएगा। ओके, तो इकाई के 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 9 तक होते हैं, ये टोटल 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों को 3 पार्ट में विभाजित कर दिया है। इनको 3 पार्ट में विभाजित कर दिया है अलग अलग। फर्स्ट में 1 0 5 6 4 9, थर्ड 2 3 7 8। वो क्यों किया गया है ये अभी आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ की गई है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले वाला यूज़ करते हैं, 1 0 5 6। जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 आ जाए तो उसके वर्ग में, मतलब जो इसमें स्क्वायर दिया जाता है, उत्तर में इकाई का अंक वही आता है। अगर 0 1 5 6 है तो इसमें अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आंसर में वही आएगा। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर 0 है तो इसमें भी 0 आया है। ठीक है, जैसे नंबर सबसे पहले मैंने नंबर लिया 20, तो 2 0 20। ठीक है, 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें फर्स्ट नंबर 0 है तो उसमें फर्स्ट नंबर 0 आएगा। नेक्स्ट हमने नंबर ले लिया 300 का फर्स्ट नंबर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आया है, फर्स्ट नंबर इकाई का नंबर। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है 1, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर करके 1 के स्क्वायर में भी 1 आया है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लिया है 111। ठीक है, 111 में का स्क्वायर किया तो इसका आंसर देखिए 1 इकाई के अंक पे क्या आया है? 1। और इसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो 5 का हमने एग्जाम्पल यहाँ पर 15 लिया है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, जिसमें यहाँ पे भी इकाई के अंक में क्या आ गया है? 5। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या था? 4 और 9। अब यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 571 की पावर 83। 571 की पावर 83, इसे इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसके इकाई का अंक कितना आएगा? 1। क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पर इकाई के अंक में 1 है और जो मैंने रूल बताया था कि 1056 नंबर में हमेशा इकाई के अंक में यही नंबर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है 9। इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 930। इसके भी देखो इकाई नंबर पर 0 आया है। क्या आया है? 0। अगर इकाई नंबर पर 0 आया है, इसकी पावर कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम यानी 0 ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आप इकाई का अंक देखिए, पावर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता है, सेम आंसर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 535 की पावर 38। ठीक है, पावर कितनी है? 38। तो 38 पावर का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो भी है उसकी पावर उसका इकाई का अंक वही आएगा। ठीक है, तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम यानी 5 ही रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्या था सेकंड नंबर में? 4 और 9। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, ये भी बहुत ईजी है। अगर 4 की पावर 1 है तो 4 की पावर 1 तो 4 की पावर 2 इक्वल टू 16। ठीक है, 4 पे घात 2 का मान कितना होता है? 16। 4 की पावर 3 इक्वल टू 64। 4 की पावर 4 इक्वल टू 256। यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया होगा, 1 3 में 4 है, 2 और 4 में 6 है 1 प्लेस पर। ठीक है, यही इसकी मेन ट्रिक है कि इवन नंबर आप जानते हैं ना, इवन नंबर जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं उन्हें इवन मतलब सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो सम संख्या है, सम संख्या में इकाई का मान कितना होगा? 4।
और सम संख्या में इकाई का मान होगा 6 और विषम संख्याओं में इकाई का मान होगा 4। अगर 4 की पावर में इवन सम नंबर है तो इसके इकाई का अंक 4 होगा, ठीक है। और अगर 4 की पावर में ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। इसमें 9 का देख लीजिए, 9 को कैसे निकालते हैं। इस नंबर में इवन और ऑड, सम और विषम नंबर का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। सम और विषम नंबर को आप अगर अच्छे से समझ गए तो आप इससे इकाई का अंक बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। इसी तरह से 9 में 9 की पावर 1 इक्वल टू 9, 9 की पावर 2 इक्वल टू 81, 9 की पावर 3 इक्वल टू 729, 9 की पावर 4 इक्वल टू 6561, ठीक है। इसमें भी आप देखिए विषम संख्या पहले देखते हैं। 1 और 3 में इसका इकाई का अंक क्या है, 9, ठीक है। एंड सम संख्या क्या है, 2 और 4, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1। बस क्लियर हो गया। 9 में अगर सम संख्या आती है तो इकाई का अंक 1 होगा और अगर विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक कितना होगा, 9, ठीक है। इसी तरह से 9 की पावर में अगर इवन नंबर मतलब सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा। अगर 9 की पावर में ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है तो उसमें मान 9 होगा। अब 2, 3, 7, 8 थर्ड, जो मैंने थर्ड पार्ट इसका डिवाइड किया था उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। जब किसी संख्या में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो पावर को 4 से विभाजित करके शेषफल बताना है, ठीक है। उसमें आपकी पावर कितनी भी दी गई हो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 4 से उसका भाग करेंगे और भाग करने पर उसमें जो शेषफल बचता है, ठीक है, जो शेषफल बचता है उसमें ये इकाई संख्या की पावर लगा देंगे, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है पावर अपॉन 4 इक्वल टू आर। इसका एग्जाम्पल क्या है, 22 की पावर 22। तो यहाँ पर जो पावर 22 दी गई है उसमें हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो शेषफल कितना बचा, 2। 4 से भाग 2 कैसे, 4 से भाग दिया 22 में, 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई का अंक 2 है और इसका शेषफल भी 2 आया तो 2 पर घात 2 लगा दी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है। तो इसका इकाई का मान कितना निकला, 4। इसी तरह से दूसरा देखते हैं 37 में पावर 33। तो पावर में हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर इसका शेषफल कितना बचा, 1, ठीक है। जो शेषफल बचता है उसमें इकाई के अंक में उसकी घात लगा देते हैं तो 7 पे घात 1 बराबर 7। तो इसका आंसर कितना आया, 7। इकाई का अंक कितना हो गया, 7, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 48 पे पावर 92। तो पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं और उसका जो शेषफल बचता है उसमें हम इकाई के अंक की घात लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने 4 से भाग दिया 92 में तो इसका शेषफल कितना बचा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 8 पे घात 2 64। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 64, ठीक है। सॉरी, इकाई का अंक क्या है, 4। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। मैं कुछ हिंट करूँगी उसके बाद मैं क्वेश्चन दूँगी उसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 624, ठीक है। 624 की पावर 298, 624 की पावर 298, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर रूल नंबर 2 इवन और ऑड वाला रूल बताया था ना मैंने 4 में, इवन और ऑड। देखिए 4 पे घात 8 क्या होता है, इवन मतलब सम संख्या, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 6। मैंने आपको बताया था कि अगर 4 पर घात कोई सम संख्या लगती है तो आंसर में हमेशा 6 आएगा और अगर
4 पर घात कोई विषम संख्या लगती है तो आंसर हमेशा 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारा नंबर 329 पे पावर 557। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9 है, क्या है 9 पे पावर 7 क्या है, सम संख्या या विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो मैंने इसका भी रूल बताया था, 9 पे पावर अगर विषम संख्या लगती है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे एग्जाम में टाइम सेव होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या है 8474 8474 पे घात 8413। तो घात कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ इकाई का अंक लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी इकाई का अंक और इसमें भी इकाई का अंक, तो 4 पे घात 3। ठीक है, तो 4 पर 3 घात 3 एक विषम संख्या है। ठीक है, 3 एक विषम संख्या है और 4 पर जब कभी विषम संख्या की घात लगती है तो आंसर हमेशा क्या आता है 4। ठीक है, इसी तरह से अब आपका जो मैंने 3rd नंबर रूल बताया था उसके हिसाब से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है 3272 3272 पे घात 7530। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपसे बताया था जब भी किसी नंबर पे 2 आता है, 2 पर पावर जो रहती है उसमें 4 से विभाजित करते हैं और उसका जो शेषफल आता है उस पर उसकी घात लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने 4 से भाग किया, हमारा शेषफल बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई का अंक भी क्या है 2 और शेषफल भी क्या बचा 2, तो 2 पर घात 2 आंसर 4। तो इकाई का अंक कितना हो गया 4। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है 327। ठीक है, 327 पे पावर 29,731। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी हमने 4 से भाग दे दिया। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना बचा 3। तो यहाँ इकाई का अंक 7 है, 7 में घात 3 आंसर कितना आया 343 और इसका इकाई का अंक क्या है 3। ठीक है, तो इकाई का अंक 3 होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है 3258 3258 में आपको भाग देना है। ठीक है, इसकी भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। जब भी कभी नंबर बड़ा हो और आपको 4 से भाग करने में दिक्कत हो रही हो तो आप सिर्फ पहले 2 नंबर ले लीजिए। ठीक है, 4 से सिर्फ इन 2 नंबर में भाग देते हैं। 25 भाग दीजिए तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 1। ठीक है, बाकी नंबर को छोड़ दीजिए। ये भी एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। तो फिर इकाई का अंक 8 है, 8 की घात 1 में आंसर कितना होगा 8। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना होगा 8। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 10 पे घात 15 11 पे घात 12 15 पे घात 20 और 16 पे घात 50। इसके ये ऑप्शन है, ऑप्शन A 0 B 1 C 2 D 4। इसका सॉल्यूशन देखिए 10 पे घात 15 का मान 0, 11 पे घात 12 का मान 1, 15 पे घात 20 का मान 5 और 16 पे घात 50 का मान 6। इसका आंसर कितना है 0। इकाई का अंक क्या होगा 0। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।